उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है। उत्तर प्रदेश के जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के धर्मांतरण वाले किले पर प्रशासन का बुलडोजर चला। कभी गली गली घूमकर अंगूठी बेचने वाले छांगुर बाबा ने धर्मांतरण के नेटवर्क से करोड़ों की संपत्ति जुटाई। अगर भारत में मुसलमान बंधक होता तो क्या जलालुद्दीन यानी छांगुर बाबा करोड़ों का धर्मांतरण महल बना पाता? तो चलिए क्या है पूरी रिपोर्ट, दिखाते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। 3 करोड़ की कोठी वाला छांगुर भी बंधक था। धर्मांतरण का महल ढहा, मौलाना को क्यों चुभा? हिंदू युवतियों को प्रेमजाल में फंसाकर या डरा धमकाकर धर्मांतरण करने वाले उतरौला के मधुपुर गांव में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कोठरी पर बुलडोजर एक्शन जारी है। मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे प्रशासन ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर वर्ष 2022 में बनाई गई इस कोठी के हिस्से पर बुलडोजर चला दिया। बुधवार को भी कार्रवाई इसी तरह से जारी थी। कई स्थानों की फोर्स व बुलडोजर लगाकर कार्रवाई की गई, जिससे मकान का जितना हिस्सा सरकारी बंजर जमीन पर बना हुआ है उसे गिराया गया। बताया जाता है कि मंगलवार सुबह कार्रवाई की शुरुआत गैस कटर से मुख्य गेट का ताला काटने से हुई, जिसके बाद परिसर में अधिकारियों ने प्रवेश किया। जलालुद्दीन के साथ रहने वाली नीतू नवीन रोहरा उर्फ नसरीन के नाम पर दर्ज करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से 3 बीघे जमीन में बनी 40 कमरों वाली कोठी को गिराने के लिए पहले 3 बुलडोजर लगाए गए, लेकिन अधिक समय लगता देख 7 बुलडोजर और मंगा लिए गए। यह पूरा परिसर करीब 11 बीघे जमीन में बना है, जिसमें डिग्री कॉलेज का भी निर्माण कराया जा रहा है। छांगुर बाबा के करीबी और परिवार के सदस्यों ने सोमवार रात में करीब 11:30 बजे ही कोठी खाली कर दी थी। इस कार्रवाई के दौरान में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन पर अपनी पोस्ट में कड़ा संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट पर छांगुर बाबा को जलालुद्दीन नाम से संबोधित करते हुए लिखा, हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी है। उत्तर प्रदेश सरकार कानूनी व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। अभी तफ्तीश हुई नहीं है, तहकीक हुई नहीं, नतीजा आया नहीं और एकदम उसके घर पे बुलडोजर चला देना, ये कहाँ का इंसाफ? सोचिए इन मौलानाओं की सोच कितनी एक तरफा है। इन्हें बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो याद रहा, लेकिन धर्मांतरण को अपराध बताने वाला कानून याद नहीं आया। उन्हें यह नहीं दिखता कि छांगुर विदेशी पैसों से देश भर में धर्मांतरण का पाप कर रहा है। जब उसके अधर्म का पर्दाफाश हुआ तो कार्रवाई हुई, तो जरूरी कट्टरपंथियों के दिल में छांगुर के लिए दर्द और प्यार उमड़ने लगा। क्या ओवैसी और उनके वैचारिक मित्र ऐसी अराजकता वाली आजादी चाहते हैं जहां ऐसे धर्मांतरण वाली छूट हो? क्या ओवैसी ऐसी आजादी चाहता है जहां संविधान का नहीं सरिया का कानून चले? क्या ओवैसी ऐसी आजादी चाहते हैं जहां छांगुर को लड़कियों का धर्मांतरण का रेट कार्ड तय करने की छूट हो? छांगुर बाबा जो कि धर्मांतरण के मामले में जेल में निरुद्ध हैं, उनकी और उनके सहयोगियों की प्रॉपर्टी है जो कि अवैध रूप से सरकारी जमीन में कब्जे करके बनाया गया था। इस पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए विधिक रूप से निस्तारण कराने के बाद इस बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बिल्डिंग काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और इसको गिराने के लिए हम लोगों ने 5 बुलडोज़र लगाए हुए हैं। हटाने की कार्रवाई हो रही है। जैसा कि सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी है कि जो भी सरकारी भूमियां हैं उन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो उसको हटाया जाए। उसी के क्रम में आज ये अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। छांगुर बाबा का गैंग बनाया जा रहा है और भी कई लोगों के साथ ये इस क्रम में जो भी
जहाँ पर भी सरकारी भूमियों पर अवैध तरीके से कब्जा पाया जाएगा वहाँ पर उनको हटाने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। धर्मांतरण कराने और विदेशी फंडिंग के मामले में आतंकवाद निरोधक दस्ता ने जलालुद्दीन नवीन रोहरा उर्फ जलालुद्दीन और इसकी पत्नी नीतू नवीन रोहरा उर्फ नसरीन छांगुर बाबा के बेटे महबूब व अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनकी गिरफ्तारी के बाद जिला प्रशासन ने अतिक्रमण कर बनाई गई कोठी को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोमवार देर शाम तहसीलदार प्रभारी मजिस्ट्रेट सत्यपाल प्रजापति और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अवधेश राज सिंह में फोर्स जाकर कोठी पर 3 नोटिस चस्पा की। तीनों पर अलग अलग तिथियां अंकित है। नीतू के नाम से जारी नोटिस में कहा गया कि गाटा संख्या 3370 के संपूर्ण रकबा 0.0060 हेक्टेयर से अतिक्रमण की गई जमीन 7 दिन में स्वयं खाली कर ले, अन्यथा इस अतिक्रमण को नियमानुसार बलपूर्वक हटवा दिया जाएगा। यह आदेश न्यायालय तहसीलदार उतरौला न्यायिक ने 15 मई को 2025 को दिया था। इसी आदेश के अनुपालन में 17 व 26 मई को 6 जून 2025 की तिथि में जारी नोटिस को कोठी की दीवार पर एक ही दिन में चस्पा की गई। जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए भवन को गिराने की कार्रवाई की जा रही है। जो अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है, कभी सफल नहीं होने वाली है। जिला प्रशासन व उत्तर प्रदेश सरकार के रुख से लगता है कि छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन व उसके धर्मांतरण गिरोह के साथियों पर अब योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई का सीधा मन बना लिया है। प्रशासनिक अधिकारियों व सूत्रों का कहना है कि छांगुर बाबा, उसकी कथित गर्लफ्रेंड नीतू उर्फ नसरीन व अन्य साथियों पर कार्रवाई चलती रहेगी। सुबह 10:30 बजे से एक बार फिर से नीतू रोहरा के आवास पे बुलडोजर एक्शन हुआ और बचा हुआ हिस्सा भी गिराया गया। उसके साथ ही उसके कई अन्य साथियों पर भी जिला प्रशासन की नजर बनी हुई है, जिसकी तमाम चीजों की तैयारी की जा रही है। जल्दी उन साथियों के आवास पर बाबा का बुलडोजर गरज सकता है। देश का संविधान सबको अपने धर्म का पालन करने की आजादी देता है। देश का संविधान ओवैसी को सवाल करने की छूट देता है। संविधान की इसी छूट का लाभ लेकर ओवैसी और उनके वैचारिक समर्थक अपनी सेलेक्टिव सोच के मुताबिक मुद्दे चुनते हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।